आज हम बात करेंगे कि किसी भी दिए हुए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, उसके मायने क्या हैं। टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। ये कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग शॉर्ट में RI भी लिखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI of a medium indicates that whether the given medium is relatively optically rarer और डेंसर। ये रिलेटिवली रेयर होगा या फिर डेंसर होगा, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में यह रिलेटिवली ऑप्टिकली डेंसर होगा या रेयर होगा। पहला बात, किस बात का ख्याल रखना है? इफ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज स्मॉलर then the medium is relatively optically rarer। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है, छोटा वैल्यू है, तो वह मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ऑप्टिकली रेयर। यदि ऐसा नहीं है तो क्या हो दूसरे में? इफ वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज लार्जर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर लार्जर है, बड़ा है, लार्जर, देन द मीडियम इज रिलेटिवली ऑप्टिकली डेंसर। तो उस केस में वह मीडियम क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर होगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? इसके लिए एक ही लॉ है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के तरीके से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि दिया हुआ मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा कि ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो स्नेल्स लॉ का यूज करके हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं यदि हम किसी भी प्रकार लाइट रे को एयर से उस मीडियम में पास कराएं। तो उस केस में स्नेल्स लॉ लगाकर, स्नेल्स लॉ का यूज करके दिए हुए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। हम पहले करेंगे क्या कि लेट a light ray is passed from air to
एनी मीडियम टू एनी मीडियम से मीडियम नंबर 1। अब हम एयर से लाइट को किसी भी एक मीडियम में हम पास कराएंगे, किसी मीडियम में पास कराएंगे और उस मीडियम का नाम रखा है हमने मीडियम नंबर 1। तो उस केस में स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक इंटरफेस है, एक ऐसी सतह है जिस सतह के ऊपर, इस सतह का नाम हम देते हैं x एंड x प्राइम। इस सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर एयर मीडियम है और x प्राइम के नीचे एक दूसरी मीडियम है जिसको हम बोलते हैं मीडियम नंबर 1। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम एक लाइट सोर्स को रखें और यहाँ से एक लाइट रे को हम इस मीडियम के इंटरफेस पर अगर इंसिडेंट कराते हैं तो ये लाइट का पाथ हो गया। लाइट आ कहाँ से रही है? एयर से आ रही है। तो इसमें लाइट की वेलोसिटी को हम स्मॉल c से दिखाते हैं। इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है। अब यह लाइट दूसरे मीडियम नंबर 1 में जाएगी तो इसका पाथ क्या होगा? तो अब यह इस रास्ते से नहीं जाने वाली है, इसका रास्ता चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? मान लेते हैं, इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर? ये x प्राइम इंटरफेस पे। तो सपोज दैट दिस इज द नॉर्मल विच इज इंसिडेंट ऑन पॉइंट ए। इस पॉइंट ओ पर एक नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया। दिस इज 90 डिग्री NO। अब दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा है? एयर में बन रहा है, जिसको हम लिखते हैं IA। अब लाइट क्या करती है? लाइट जो है ये इस तरह से इस मीडियम में जाती है, मीडियम नंबर 1 में। सपोज दैट ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 बनाती है, इसमें जो ये एंगल बनता है इसको हम R1 से हम डिनोट करते हैं। और इस मीडियम में जब लाइट पास करती है तो इसकी वेलोसिटी c से चेंज होकर हो जाती है v1। स्नेल्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर यहां पर हम स्नेल्स लॉ यूज करें तो स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एयर हो जाएगा इंसिडेंट मीडियम, और मीडियम नंबर 1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग मीडियम। Incidence in incident medium, that is called sin IA divided by sin of angle of refraction। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ पर? R1 sin IA by sin R1 is equal to, it is called refractive index, it is called refractive index of medium 1 with respect to medium air। तो इसको हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to एयर। और इसका सिंबल हम देते हैं, इसका सिंबल दिया जाता है μ1a, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। फर्दर इसको सिंपली हम लिखते हैं μ1 लिखेंगे।
अब स्नेल्स लॉ के अनुसार फर्दर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन आई ए बाई साइन आर वन, sin R1 is refractive index of medium 1. It is called refractive index of medium 1 with respect to medium air, और सिंपली इसको हम बोलते हैं refractive index of 1. एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली जाती है, तो विद रिस्पेक्ट टू न कहकर हम सिंपली कहते हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं साइन आई ए बाई साइन R1, इट इज इक्वल टू म्यू 1 एंड इट इज आल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum, that is equal to C divided by speed of light in medium V1. तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 1 का निकाल सकते हैं, यानी म्यू 1 का वैल्यू है साइन आई ए डिवाइडेड बाई साइन आर ए. अब यदि यह लाइट एयर से ही किसी दूसरे मीडियम 2 में अगर पास करती है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 का क्या होगा. अब लाइट एयर से मीडियम नंबर 2 में जाती है, तो इस केस को थोड़ा स्टडी करते हैं. लेट a light ray, any light ray passes from air to any medium 2. एयर से लाइट को मीडियम नंबर 2 में हम पास करा रहे हैं. मान लीजिए कि ये x एंड x प्राइम एक ऐसा इंटरफेस है जिसके ऊपर एयर है और इसके नीचे एक दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 2. अब लाइट को हम कुछ इस ढंग से, ये सोर्स हो गया लाइट का, अब लाइट को कुछ इस ढंग से हम लोग इस इंटरफेस पे x प्राइम इंटरफेस पे अगर इंसिडेंट कराते हैं विद वेलोसिटी c एट पॉइंट O, नाउ द लाइट रे इज नॉट गोइंग टू मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ. इस डायरेक्शन में, डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में अब लाइट मूव करने वाली नहीं है. अब इसका रास्ता क्या होगा, चेंज होगा. फिर वही हम रास्ता जानने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. ये नॉर्मल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इसका भी नाम हमने NO कर दिया. तो अब लाइट इस मीडियम में, एयर को हम बोलते हैं इंसिडेंट मीडियम में ये एंगल बनाता है. मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इन मीडियम एयर, और ये एंगल थोड़ा अलग है तो आई प्राइम कर देते हैं, आई ए प्राइम कर देते हैं. अब लाइट मीडियम नंबर 2 में एंटर करती है तो यह कुछ इस ढंग से सीधे पास करती है रिफ्रैक्ट होकर. अब ये लाइट रे इस मीडियम नंबर 2 में एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय R2. तो इसलिए यूज करते हैं कि अब यह लाइट मीडियम नंबर 2 में जा रही है. कोई एक मीडियम है जिसका नाम हमने रखा है मीडियम नंबर 2. इसमें लाइट की वेलोसिटी हो जाती है v2.
मीडियम नंबर 2 कौन सा मीडियम होगा? इट इज रिफ्रैक्टिंग मीडियम, इट इज रिफ्रैक्टिंग मीडियम। यूजिंग स्नेल्स लॉ, using Snell's law, sin I a prime divided by sin r, it is called, इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एंड दिस इज द R2, R2, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium number 2 with respect to air, इसका नाम। और सिंपली इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन ए प्राइम डिवाइडेड बाई साइन R2, दिस इज कॉल्ड, इसको हम फर्दर लिखेंगे क्या? इसको हम सिंपली लिखते हैं μ2। और स्नेल्स लॉ के अनुसार ही इस μ2 का वैल्यू इन दोनों के लाइट की स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो फर्दर हम लिख सकते हैं, यहां पर फर्दर लिख सकते हैं साइन आई ए प्राइम डिवाइडेड बाई साइन R2, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन एज μ2 which is equal to C by V2, C by V2, this is equation number 2। तो इस तरह से हम μ1 और μ2 के वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए केस 1, केस 1 क्या बनता है? यहां पर μ1 और μ2 हम लोगों ने निकाला। अगर मान लीजिए कि इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ये केस बनता है। तो जो कैलकुलेशन किया हमने μ1 इससे पहले वाला, इस डायग्राम से पहले वाला, और अभी μ2 कैलकुलेट किया इस मेथड से, और यहाँ पर यदि μ1 का वैल्यू μ2 से ज़्यादा आता है तो हम कहेंगे μ2 देन मीडियम 1 is relatively, medium 1 is relatively denser with respect to medium नंबर 2। यानी अब मीडियम नंबर 1 जो है मीडियम नंबर 2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ऑप्टिकली डेंसर है। अगर केस ऐसा बनता है कि μ2 का वैल्यू अगर μ1 से ज्यादा होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तब होगा देन द मीडियम नंबर 2 इज relatively, medium number 2 is relatively denser with respect to medium number 1। तो इस तरह से हम किसी भी मीडियम को के बारे में ये बता सकते हैं कि वो मीडियम ऑप्टिकली रेयर होगा कि डेंसर होगा। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में एंटर करने के बाद उसकी स्पीड तो चेंज होगी ही होगी, लगे हाथ उसकी बेंडिंग किस तरह से होगी, नॉर्मल की तरफ होगी या नॉर्मल से दूर होगी। तो ये सब डिसीजन किससे लिया जा सकता है? मीडियम्स के दिए हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से। चलिए देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज डे टू डे लाइफ में जो मीडियम रिफ्रैक्टिंग मीडियम हम यूज कर सकते हैं, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज को देखते हैं। अभी हमारे पीछे बोर्ड पर हम लोग ने कुछ मीडियम्स, रिफ्रैक्टिंग मीडियम्स, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज लिखे हैं।
ये सब इसी मेथड से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, जैसे हम लोग ने कुछ देर पहले डिस्कस किया है। सबसे पहला मीडियम है वैक्यूम और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ये बाय डेफिनेशन लिया गया है, बाय डेफिनेशन ही बैठता है C/C इक्वल टू 1, तो इट इज 1। सेकेंड लिया जाता है एयर। लाइट को एयर से वैक्यूम से एयर में जब एंटर कराएंगे तो साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू आएगा वह होता है 1.00273। अगर हम मीडियम चेंज कर दें और लाइट को अगर हम वैक्यूम से आइस में एंटर कराएं तो उस वक्त साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू आएगा 1.31। उसी तरह से वाटर का वैल्यू आता है 1.33, प्रोपेन का वैल्यू आता है 1.34, ईथर का वैल्यू आता है 1.35, एसीटोन का वैल्यू आता है 1.36, एसिटिक एसिड का वैल्यू आता है 1.37। इसी तरह से जब हम बढ़ते हैं तो ग्लास के तक पहुंचते पहुंचते ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। यानी हम कह सकते हैं इन 16 मीडियम्स में सबसे डेंस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा, द मोस्ट डेंसर मीडियम होगा। तो आप इसके वैल्यूज को जरा कंपेयर कीजिए तो देखेंगे सबसे ज़्यादा तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये सबसे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ओलिव ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी जितने भी मीडियम हैं उनके साथ। ओलिव ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46। अगर हम इसके ऊपर देखें तो ऊपर में ऑक्टेन से लेकर कहाँ तक, वैक्यूम तक जितने भी मीडियम्स होंगे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ओलिव ऑयल के रिस्पेक्ट में क्या हैं, कम हैं। तो ये सारे के सारे ऊपर वाले जितने होंगे, पहले वाले जितने होंगे वह कहलाएंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम with respect to olive oil। अगर इसके नीचे अगर हम देखें तो जितने के जितने ये चार जो मीडियम्स हैं, टर्पेंटिन ऑयल, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओलिव ऑयल के रिस्पेक्ट में बड़े हैं, इसलिए ये नीचे वाले जितने मटेरियल हुए ये कहलाएंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल के रिस्पेक्ट में ये ऑप्टिकली डेंसर कहलाएंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर हम ओलिव ऑयल से लाइट रे को ट्रेवल कराएं और एंटर कराएं हम टर्पेंटिन ऑयल में या क्राउन ग्लास में या फ्लिंट ग्लास में या डायमंड में, यानी कि ओलिव ऑयल से होती हुई जो भी लाइट रे इन चारों मीडियम में आएगी, किसी में मीडियम आएगी, तो एंटर करने के साथ ही वो नॉर्मल की तरफ झुक कर निकलेगी और उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम ओलिव ऑयल से किसी भी लाइट रे को इधर से ऊपर के ऑक्टेन, केरोसिन ऑयल, हेप्टोन से लेते हुए, वाटर से लेते हुए आइस तक किसी भी मीडियम में एंटर कराएं तो अब वो लाइट का मूवमेंट किधर से हो गया, डेंसर से रेयर मीडियम में हो जाएगा। और लाइट जब इन ऊपर वाले मीडियम में ओलिव ऑयल से पास करेगी, ओलिव ऑयल से होते हुए ऊपर के मीडियम में अगर पास करती है तो वो नॉर्मल से दूर जाएंगे और इन मीडियम में एंटर करने के बाद ओलिव ऑयल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की अगर हमें मालूम हो तो हम ये बता सकते हैं कि इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो उसका क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि उसकी स्पीड घटेगी, लाइट रे दूसरे मीडियम में नॉर्मल की तरफ झुकेगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम।